जय श्री कृष्णा। जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। एक तो ये वाणी का स्थान माना जाता है, भोजन का स्थान माना जाता है, संस्कारवान जातक होगा या नहीं होगा तो संस्कार भी इसी से देखते हैं, और दरिद्र होगा या फिर जब शुक्र ग्रह इस दूसरे स्थान पर स्थित हो तो ये शुक्र ग्रह क्या ऐसे व्यक्ति को धनवान बनाएगा, बैंक बैलेंस में उसकी मदद करेगा या फिर उसको दरिद्र बना देगा। ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे स्थान पे शुक्र स्थित हो तो ये पत्नी कारक भाव भी कहते हैं। तो ये पत्नी कारक ग्रह यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा तो पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आदि आदि बातों को लेकर मैं आज आपके सामने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। दूसरे स्थान पर शुक्र का प्रभाव। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकादश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने दूसरा स्थान संस्कार, वाणी, कुसंस्कार, धनवान, दरिद्र आदि के बारे में जानकारी के बताया, इसके अलावा स्त्री के बारे में बताया, तो अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से हमारे ज्योतिष सूत्र के अनुसार बताता हूँ कि ये शुक्र ग्रह किस तरह से दूसरे भाव को प्रभावित करता है। दूसरे भाव में यदि शुक्र स्थित हो और वो शुभ प्रभाव में नहीं हो, शुक्र दूसरे स्थान पर तो स्थित हो लेकिन किसी भी शुभ ग्रह के साथ या तो स्थित नहीं हो या फिर प्रभावित नहीं हो, तो ऐसा इंसान दूसरे स्थान में शुक्र स्थित होने के कारण उसमें कामुकता की भावना कूट कूट का भर रहती है, यानी कि सेक्स प्रवृत्ति का होता है। विपरीत लिंग के प्रति उसका संबंध बनाने का प्रयास रहता है। दिन रात अधिकतर जो सोचता है उसकी सोच संस्कार उसके संस्कार के विपरीत चले जाते हैं और उसकी जो सोच है अधिकतर मानसिकता विपरीत सेक्स की तरफ जाती है, चाहे उम्र ढल जाए। तो ऐसा इंसान जिसके दूसरे स्थान पर शुक्र स्थित हो और 8वां स्थान खाली हो तो ऐसा जातक अति कामुक होता है और विपरीत लिंग की तरफ सेक्स की भावना ज़्यादा रहती है। यदि लड़की है तो लड़के की तरफ और लड़का है तो लड़की की तरफ। अब आता है दूसरे स्थान पर यदि शुक्र यहाँ पर पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो यदि मेल का चार्ट है तो किसी विधवा स्त्री से उसका संबंध बन सकता है उसके जीवन काल में, जब शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रति अंतर्दशा आती है। और यहाँ पर पाप प्रभाव, जो पाप प्रभाव है या तो मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके पाप प्रभाव में किसी भी रूप में हो तो ऐसा जातक विधवा स्त्री से भरी जवानी में संपर्क कर सकता है। तो इसमें बहुत सावधानी जरूरी है। अब आता है तीसरा पॉइंट जो नेगेटिव है। शुक्र यहाँ पर यदि वक्री हो, यदि शुक्र दूसरे स्थान पर वक्री अवस्था में, वक्री यानी कि वक्री स्थिति में हो, वह लिखा हुआ है वहाँ पे तो समझ जाइए कि वक्री, तो वक्री अवस्था में हो तो इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है थोड़ा शर्मिला प्रवृत्ति का हो सकता है। यदि मेल का चार्ट है तो ऐसा जातक बहुत ही शर्मिला होता है, स्त्रियों से भी ज़्यादा शर्मिला कहा जा सकता है। ये परिवार में या 2 या 4 व्यक्ति बैठ जाए तो बात करने में भी शर्माता है, तो ऐसा जातक शर्मिली प्रवृत्ति का हो सकता है। अब दूसरे भाव में यदि शुक्र स्थित हो और लग्न भाव पर शनि बैठा हो, जन्म पत्रिका का लग्न भाव यानी कि पहला स्थान, वहाँ पर शनि स्थित हो और दूसरे भाव में शुक्र स्थित हो तो ऐसा जातक नपुंसक बन सकता है। ये खास ध्यान देने वाली बात है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में लग्न भाव पर शनि हो और दूसरे में शुक्र स्थित हो तो ऐसा जातक नपुंसक बन सकता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। शुक्र यदि यहाँ पर चंद्रमा के साथ स्थित हो, यह शुक्र किसी भी राशि में यदि दूसरे स्थान पर चंद्रमा के साथ स्थित हो तो ऐसा जातक जो है उसको चंद्रमा की या शुक्र की महादशा, जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा आती है तो ऐसे जातक का आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उसके
जो आँखों की रोशनी है वो बहुत जल्दी जा सकती है और उसका धुंधलापन आना, यदि किसी की कम उम्र में यदि चश्मा लगता है तो समझ जाइए, खैर चश्मा तो आजकल सभी बच्चों के लगता है मोबाइल के कारण, लेकिन यहाँ जो हमारा सीधा दृष्टिकोण है वो ये है कि शुक्र के साथ चंद्रमा स्थित होगा तो ऐसे जातक की आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ सकता है। आंखों की बीमारी से बचना चाहिए जब इनकी महादशा अंतर्दशा आती है। और जो हम रतौंधी कहते हैं, रतौंधी यानी कि दिन में तो दिखना और रात को बिल्कुल नहीं के बराबर दिखना, ऐसी बीमारी भी ऐसे जातक के हो सकती है, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। अब यहाँ शुक्र यदि जल राशि में स्थित हो, यहाँ पर शुक्र जल राशि जो होती है वो होती है कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन की राशि जो है वो जल राशि कहलाती है। तो जल राशि में यदि यहाँ दूसरे स्थान पर या तो कर्क में या फिर वृश्चिक में या फिर मीन राशि में शुक्र स्थित हो तो ऐसे जातक को या तो संतान होती ही नहीं है, और संतान यदि हो भी जाती है तो ऐसे जातक को संतान से कष्ट जरूर उठाना पड़ता है। कुल मिलाकर जब दूसरा स्थान पर जल राशि स्थित होगी तो संतान संबंधी परेशानियां निश्चित तौर पर आती है। अब ये तत्व की बात चली है तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं पृथ्वी तत्व की। अब ये पृथ्वी तत्व है, ये जो आता है वृषभ, कन्या और मकर। यदि दूसरे स्थान पर या तो वृषभ राशि हो 2 नंबर लिखा हो, या फिर कन्या 6 नंबर लिखा हुआ हो, या फिर मकर 10 नंबर लिखा हो, तो ऐसे में ऐसा जातक या जातिका जिसके दूसरे स्थान पर पृथ्वी तत्व की राशियां स्थित हो तो ऐसा जातक की जब मैरिज होती है तो उसके बाद में उसकी पत्नी के स्वास्थ्य में प्रभाव जरूर पड़ सकता है। जब शुक्र की महादशा आती है, अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा भी आएगी, तो यदि जातक की पत्नी बीमार होगी तो उसकी पत्नी अधिकतर बीमारी अवस्था में ही रहती है, उसको उस बीमारी से वो उठ नहीं पाता है। अधिकतर जो उसका खर्चा होता है वो पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो धन यानी कि बैंक के बैलेंस बनाने में उसके दिक्कत आती ही आती है। तो यह है उसका प्रभाव। यदि शुक्र जहाँ पर मंगल से पीड़ित हो, शुक्र यहाँ पर है स्थित मंगल से पीड़ित, या तो मंगल साथ में बैठा हो या फिर मंगल ग्रह की चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर शुक्र पर पड़ती है तो ऐसा जातक जो है वो जो भी कार्य करता है वो बिना प्लान के करता है। बिना प्लान के कार्य करने के, बिना सोचे समझे अधिकतर जल्दबाजी में काम किया, जल्दबाजी की काम किया, गुस्सा खाकर काम किया, तो उसका जो प्लान है वो जो काम करता है उस कार्य में बिना सोचा समझे करने के कारण उसको काम में सफलता नहीं मिल पाती है, काम में बाधा जरूर आती ही आती है। तो यह शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। तो शुक्र ग्रह जो यह इंसान को दरिद्र भी बना सकता है, धनवान भी बना सकता है, संस्कारवान भी बना सकता है, तो कुसंस्कार से प्रभावित भी कर सकता है, या फिर आंखों की रोशनी भी कम कर सकता है। ये सारे जो भाव है, ये दूसरे से संबंधित जितने भी कारक हैं या जिसका जो शुक्र का प्रभाव है वो इस तरह से पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो सशुल्क हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे जो वीडियो में है वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो हमारा आत्मा बढ़ेगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।